एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, अभी तक इस चैप्टर के हमने 3 से 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम आगे के कुछ ट्रांजैक्शन के इफेक्ट कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो आज हम कौन कौन से ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे ये आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बेड डेट्स की। ठीक है, हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बेड डेट्स की। बेड डेट्स, आई होप आप सबको बेड डेट्स का मतलब पता होगा। बेड डेट्स ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर ₹1000। ठीक है, इसमें लिखा है कि डेटर जो है इंसॉल्वेंट हो गया, तो डेटर के इंसॉल्वेंसी के वजह से बेड डेट्स हो गए ₹1000 के। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, डेटर का मतलब आप सबको पता होगा। डेटर मतलब वो पर्सन या वो कंपनी, एंटरप्राइज जिसको बिजनेस ने गुड्स सेल करे हैं क्रेडिट पे। ठीक है, बिजनेस जब भी किसी को गुड्स सेल करता है क्रेडिट पे यानी उधार पे, तो वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन, वो कंपनी जिसको भी गुड्स सेल करे गए हैं क्रेडिट पे, वो बिजनेस के लिए डेटर होता है, मतलब हिंदी में देनदार होता है। ठीक है, जो कि बिजनेस को फ्यूचर में अमाउंट पे करेगा। ठीक है, तो उसको हम डेटर कहते हैं, जो हमारी एसेट होती है। अब बेड डेट्स, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है अपने डेट्स को, अपने कर्जों को पे कर पाने की पोजीशन में ना होना। तो डेटर जो है इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब जिससे बिजनेस को पैसे मिलने थे, बिजनेस ने क्रेडिट सेल करी थी तो वो पर्सन बिजनेस का डेटर बना। अब वो डेटर जो है इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब वो अपने कर्जों को, अपनी लाइबिलिटीज को पे कर पाने की पोजीशन में नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया। तो उसके वजह से उसने कहा कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके वजह से बिजनेस को नुकसान हो गया। उस डेटर से बिजनेस को ₹1000 मिलने थे, अब वो नहीं मिलेंगे क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो गया। तो जो ₹1000 बिजनेस को उससे मिलने थे अब वो नहीं मिलेंगे, तो उसी नुकसान को हम बेड डेट्स कहते हैं। ठीक है, डेटर से जो पैसा मिलना था जब वो नहीं मिलता, वो नुकसान हो जाता है एक तरीके से। जो पैसा डेटर से मिलना था अगर वो नहीं मिलेगा किसी भी वजह से, जैसे यहाँ पे इंसॉल्वेंसी दे रखा है, तो बिजनेस को वो पैसा नहीं मिलने वाला उस डेटर से, तो उसी को हम बेड डेट्स कहते हैं। मतलब वो पैसा जो मिलना था डेटर से बट अब नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से, तो ये बिजनेस के लिए नुकसान होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो बिजनेस को डेटर से ₹1000 मिलने थे बट इंसॉल्वेंसी की वजह से नहीं मिल रहे, तो उसी को हम बेड डेट्स कह रहे हैं। अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो, जो ₹1000 के डेटर थे वो कम हो गए। ₹1000 के जो डेटर थे वो बिजनेस को पैसे देते तो बिजनेस के पास कैश आता, बट अब वो पैसे नहीं देंगे, तो जो डेटर नाम की एसेट थी वो कम हो गई ₹1000 से। तो जो एसेट्स हैं उसमें हम लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, अब ये डेटर्स जो है कम हो गए, कितने रुपए से? ₹1000 से। ₹1000 के डेटर कम हो गए तो हमारी एसेट कम हो गई, तो हम डेटर साइड एसेट को कम करेंगे, यानी ब्रैकेट शो कर देंगे। ठीक है, हमने डेटर्स दिखाया और उसमें से ₹1000 कम कर दिए, माइनस कर दिए, क्योंकि अब वो पैसे नहीं मिलने वाले, तो उतने अमाउंट से डेटर कम हो गए। ठीक है, दूसरा ये बिजनेस के लिए एक नुकसान है, एक लॉस है। आप सबको पता होगा लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर बिजनेस को नुकसान हो जाता है या लॉस हो जाता है तो उसका इफेक्ट आता है, हमने ये पढ़ा था। अगर बिजनेस को लॉस होता है तो वो कैपिटल से डिक्रीज कर देते हैं, हम कैपिटल से कम करके दिखाते हैं, क्योंकि कैपिटल को नुकसान, अगर नुकसान होता है तो उससे कैपिटल कम होती है। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कैपिटल साइड बेड डेट्स करके। बेड डेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम ₹1000 दिखा देंगे। ठीक है, जब बिजनेस को डेटर की इंसॉल्वेंसी की वजह से ₹1000 के नुकसान हुआ, ₹1000 के बेड डेट्स हुए, तो उससे एक तो डेटर्स कम हो गए एसेट साइड से, तो हमने कम करके दिखाया, माइनस में दिखाया, प्लस ये नुकसान है बिजनेस के लिए, तो कैपिटल से हमने बेड डेट्स को माइनस कर दिया ₹1000 से। देखिए, यहाँ पे भी -1000 है, यहाँ पे भी -1000 है, LHS में भी, RHS में भी। तो LHS एंड RHS दोनों इक्वल हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे मतलब सेटिस्फाई हो रही है। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज यहाँ दे नहीं रखी तो कुछ नहीं है, बट प्लस में कैपिटल में हमने ₹1000 दिखा दिए बेड डेट्स के। ठीक है, चलते हैं अपने सेकंड ट्रांजैक्शन की ओर।
अब ऐसा भी हो सकता है ये बैड डेट्स जो भी हुए हैं ये इन फ्यूचर कभी बाद में रिकवर हो जाए, हो सकता है ना कभी जो ये डेटर 1000 रुपये का था जो अभी हमें पैसे नहीं दे रहा बिजनेस को इंसॉल्वेंसी की वजह से, इन फ्यूचर कुछ साल बाद हो सकता है इसके पास पैसे आ जाएं तो ये सोचे कि पैसे दे दे, जो 1000 रुपये इसने अभी नहीं दिए हो सकता है बाद में कभी दे दे, इसके पास पैसे आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर, मतलब जो बैड डेट्स यहाँ हुए हैं, जो नुकसान यहाँ हुआ है ना, वो बाद में हो सकता है रिकवर हो जाए इन केस, तो उसको हम बैड डेट्स रिकवर कहते हैं। तो हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन है बैड डेट्स रिकवर की। बैड डेट्स रिकवर ₹1000। ठीक है, यहाँ पे 1000 रुपये के बैड डेट्स हुए थे ना, अब वही रिकवर हो गए हैं। सो सपोज वो रिकवर हो गए, बैड डेट्स रिकवर हो गए 1000 रुपये के। तो इसमें अब क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा, जब पैसा मिल गया तो ये कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है ना, अगर बैंक के थ्रू उसने पेमेंट करी होगी तो बात अलग है, तो हम बैंक का कॉलम बना के बैंक में ऐड कर देंगे। बट अभी कैश में पेमेंट करी है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो कैश हमारी एक एसेट होती है, तो एसेट साइड जाके हम एक नया हेड बनाएंगे कैश का। ठीक है, कैश में पैसे आए 1000 रुपये, तो कैश में हम 1000 रुपये दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर है, यानी पैसा मिला है, तो कैश में 1000 रुपये आए, प्लस जब यहाँ पे बैड डेट्स हुए थे तो हमने डेटर्स कम करे थे, क्योंकि डेटर्स कम हो गए थे 1000 रुपये से, प्लस नुकसान हुआ था, तो हमने यहाँ पे कैपिटल से माइनस करके दिखाया था कि जो पैसे मिलने थे वो नहीं मिले, तो नुकसान दिखाया हमने, एज अ लॉस दिखाया और कैपिटल से लेस कर दिया। बट इन फ्यूचर अगर वही बैड डेट्स रिकवर हो गए, पैसा मिल गया, तो एक इफेक्ट क्या आएगा, तो पैसा मिल गया तो कैश में हम ऐड कर देंगे। दूसरा, अब हम इसे इनकम मानेंगे, जब यहाँ पे नुकसान दिखाया था जब नहीं मिले थे पैसे, अब मिल गए तो हम उसे इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, और इनकम जो है वो हमेशा कैपिटल में ऐड होती हैं। देखिए, इनकम जो है वो हमेशा कैपिटल में ऐड होती है, कैपिटल को इंक्रीज करती है, तो हम वही कैपिटल में अब यहाँ पे दिखा देंगे बैड डेट्स रिकवर करके 1000 रुपये। ये प्लस के हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे बैड डेट्स रिकवर, इसे मैंने थोड़ा सा साइड में करा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में बैड डेट रिकवर। ठीक है, बैड डेट रिकवर में मैंने 1000 रुपये दिखा दिए, ये इसके कॉलम के नीचे। ठीक है, अब देखिए इस ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट आए, प्लस 1000 इधर, प्लस 1000 इधर, LHS RHS दोनों इक्वल हैं, सेम है, तो यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अगेन सेटिस्फाई हो रही है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी कार्टेज की। कार्टेज हो, कैरेज हो, या फ्रेट भी हो सकता है। ₹500। ठीक है, अब ये होता क्या है, पहली बात हम इसको 3 नामों से जानते हैं, तो कार्टेज या कैरेज या फ्रेट, तीनों का एक ही मतलब है, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। जब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, जैसे बाहर से फैक्ट्री के अंदर कुछ लाना है, फैक्ट्री के अंदर माल लाना है बाहर से खरीद के, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा। ऑफिस में मतलब बाहर से, आउटसाइड से फैक्ट्री के अंदर लाना हो, ऑफिस के अंदर लाना हो, तो वो भी खर्चा है, वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगेगा। बट अगर बाहर से कोई सामान लाया जाता है बिजनेस के अंदर, यानी फैक्ट्री के अंदर, तो उसको हम कैरेज या कार्टेज या फ्रेट इनवर्ड कहते हैं, क्योंकि जब सामान है वो इनवर्ड यानी बिजनेस के अंदर आ रहा है ना, फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनवर्ड का वर्ड, इनवर्ड यूज़ करते हैं हम। कार्टेज, कैरेज या फ्रेट जो भी हम कहें, इनवर्ड लगा देते हैं उसके आगे, क्योंकि बाहर से फैक्ट्री में माल आ रहा है, फैक्ट्री में सामान आ रहा है। लेकिन जब फैक्ट्री से सामान बन के बाहर जाता है तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा। तो जब फैक्ट्री से सामान बन के बाहर जाता है तो उसके लिए हम कहते हैं आउटवर्ड। तो कार्टेज, कैरेज या फ्रेट आउटवर्ड का यूज़ करते हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है। बट यहाँ पे चाहे फ्रेट, कार्टेज, कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, मतलब इनवर्ड हो, ये खर्चे जो हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, दोनों ही खर्चे हैं। इनवर्ड और आउटवर्ड जो है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं उसमें डिपेंड करता है कि इनवर्ड का अलग ट्रीटमेंट, अलग साइड शो होता है वो, और आउटवर्ड अलग तरीके से शो होता है। बट यहाँ पे इनवर्ड हो आउटवर्ड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही खर्चे हैं, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है। तो यहाँ पर उन दोनों का ट्रीटमेंट सेम है अकाउंटिंग इक्वेशन में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है, कार्टेज, कैरेज या फ्रेट, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है।
500 रुपये हमने पे करे, तो हम जब कैश में पे करेंगे तो हमारा कैश रिड्यूस हो जाएगा, तो 500 रुपये हम कैश में से माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरा खर्चा है, जब खर्चा है तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा, खर्चा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस करके दिखा देंगे 500 रुपये, ठीक है। ये रहा 500 रुपये हमने माइनस का दिखाया। अब ऊपर हम लिख भी देंगे कार्टेज। देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे पेज नहीं है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया कार्टेज, और कार्टेज के नीचे 500 रुपये का खर्चा दिखाया, माइनस करके दिखाया, है ना। हम कैपिटल के नीचे ऐसे अलग अलग हेड्स बना भी सकते हैं, वरना कोई नीड नहीं है, बना भी सकते हैं। यहाँ पे हम स्पेस थी थोड़ी, तो मैंने आज बेड डेट्स रिकवर के और कार्टेज के अलग अलग हेड्स बना दिए कैपिटल के नीचे भी, ठीक है। तो 500 रुपये माइनस, 500 रुपये यहाँ पर भी माइनस के हैं, देखिए, तो दोनों इफेक्ट सेम है। आई होप आपको इसका मतलब क्लियर होगा। सो हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 4th, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम अ टेनेंट रुपीज 5000। ठीक है। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। जब भी किराएदार को रखा जाता है, किराए पे टेनेंट को रखा जाता है, तो उससे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब कि जब वो किराएदार जब वो टेनेंट जाएगा, किराएदार जब वो चला जाएगा, तो अगर उसने प्रॉपर्टी में कोई भी टूट फूट कर रखी होगी, कोई भी खराबी कर रखी होगी, तो उससे जो हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे लिए हैं ना, उससे वो जो सारे डैमेजेस हैं उसको कवर किया जाएगा। ठीक है। तो उससे पहले एक सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते हैं कि अगर इन केस कोई भी उसने डैमेज करा होगा, प्रॉपर्टी में टूट फूट करी होगी, तो उस पैसे से वो पहले रिपेयर कराई जाएगी, फिर अगर कुछ बचेगा तो उसको दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है। प्लस अगर उसने प्रॉपर्टी में कोई भी डैमेज नहीं करा होगा, किराएदार ने अगर कोई डैमेज नहीं करा होगा, तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उससे लिया गया था स्टार्टिंग में, वो उसको एज इट इज़ रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर डैमेज होगा तो ही इस अमाउंट का यूज़ करके अपने डैमेजेस की रिपेयर की जाएगी। अगर कोई डैमेज ही नहीं होगा तो वो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो किराएदार को दे दिया जाता है। ठीक है। तो ये होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो इसमें लिखा है कि टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव करे हैं 5000 रुपये। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो एक तरीके से लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि कंफर्म नहीं है कि वो डैमेज करेगा ही करेगा। अगर किराएदार ने डैमेज करा तो उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट से हम डैमेजेस को रिकवर कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, है ना, और कुछ बचेगा तो उसको दे देंगे। लेकिन अगर उसने कोई भी तोड़ फोड़, कोई खराबी नहीं करी, तो कुछ रिपेयर ही नहीं कराना होगा, तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट उसको एज इट इज़ पूरा का पूरा दे दिया जाएगा जितना उससे लिया था। तो कोई भी कंफर्म नहीं होता कि सिक्योरिटी डिपॉजिट को जो हमने किराएदार से लिया है उसको बाद में जब वो किराएदार जाएगा उसको हमें पूरा देना है या नहीं देना, कोई कंफर्म नहीं है। तो इसको हम, ये लाइबिलिटी होती है। ठीक है। अगर वो तोड़फोड़ करेगा, कुछ खराबी करेगा, तो ही इसका यूज़ करा जाएगा, अदरवाइज इसको पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। तो इसको एक लौटाने की जिम्मेदारी होती है, एक लाइबिलिटी होती है कि ये पूरा एक लाइबिलिटी होती है कि ये उसको देना पड़ेगा किराएदार को। तो हम इसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब ये रिसीव हुआ है तो कैश में रिसीव हुआ होगा, तो हम कैश में ऐड कर देंगे। ये हमारा कैश का कॉलम है, यहाँ पर हम 5000 रुपये ऐड कर देंगे। ठीक है। क्योंकि रिसीव हुआ है, अभी रिसीव हुआ है तो ऐड हो जाएगा हमारे कैश के कॉलम में जाके। दूसरा ये हमने कहा हमारी एक लाइबिलिटी है, तो हम लाइबिलिटी साइड एक कॉलम बना लेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट का। ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो ये लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे भी हम दिखा देंगे 5000। ठीक है। आई होप आपको इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। बिकॉज अगर वो कोई तोड़फोड़ करेगा, कोई खराबी करेगा प्रॉपर्टी में, तो इस अमाउंट का यूज़ करा जाएगा उस डैमेजेस को रिपेयर कराने में। नहीं तो अगर सब कुछ सही कंडीशन में होगा तो इसका जो अमाउंट हमने टेनेंट से लिया है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, वो उसको हम एज इट इज़ लौटा देंगे जितना भी रिसीव करा होगा। तो एक तरीके से हम इसको लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं कि लौटाना पड़ेगा फ्यूचर में, हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं।
है ना, क्योंकि अगर उसने कोई खराबी नहीं करी तो हम लौटाएंगे ना, तो हम इसको लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट को, कि इन फ्यूचर टेनेंट को ये हमें पे करना है, तो लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो लाइबिलिटी हो गई, सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने 5,000 रुपये लिखा है, प्लस अभी रिसीव हुआ है तो इसका दूसरा इफेक्ट आएगा कैश में, एसेट साइड 5,000, दोनों इफेक्ट इक्वल है, 5,000 5,000, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बैड डेट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, बैड डेट्स का क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन में, प्लस बैड डेट्स जब रिकवर होते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है, कार्टेज कैरेज एंड फ्रेट का क्या मतलब होता है, इनवर्ड आउटवर्ड क्या मतलब होता है, इनका क्या ट्रीटमेंट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट और उसका मतलब क्या है और इसका कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट करते हैं, आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको चारों ट्रांजैक्शंस का मतलब क्लियर हुआ हो, कैसे इनको शो करना अकाउंटिंग इक्वेशन में क्लियर हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम आगे के ट्रांजैक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।